आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। तो आज मैं लेके आ चुकी हूँ आपके लिए जीएनएम फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का चैप्टर 3 जो कि होने वाला है हमारा 10 सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम सेल के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में हमारा सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, यानी हमारी सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट, यानी हमारी बॉडी जो है एक सिंगल सेल से बनी होती है और वो जो सिंगल सेल है वो है हमारा जायगोट। जायगोट में होता क्या है, चूँकि जायगोट जो हमारा एक सिंगल सेल है, इसमें फर्दर सेल डिवीज़न होता है। जब सेल डिवीज़न होता है तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर वो 2 सेल अगले 2 सेल में डिवाइड होता है। इस तरह से एक सेल से हमारे बहुत सारे सेल बन जाते हैं। फिर क्या होता है, वो जो सेल बनते हैं उसमें जो बहुत सारी जो सेल बने, जिन जिन सेल का फंक्शन सेम होगा, साइज और शेप सेम होगा, वो सारे सेल क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन करके बनाते हैं टिश्यू। और उसी तरह से बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं हमारे ऑर्गेन, और सेम बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर हमारा बन जाता है सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम बन के हमारा क्या बन जाता है, बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी सेल जो है वो हमारी बॉडी का एक फंक्शनल यूनिट है, वो भी सबसे छोटा। वो इसलिए कि अगर सेल नहीं हो तो ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सेल को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उसे देखने के लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप की नीड होती है। आगे है हमारा साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी हम सिंपल वे में कहें तो सेल के स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। द सेल हैविंग सिमिलर शेप एंड हैविंग सिमिलर फंक्शन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, यानी बहुत सारे सेल जो कि साइज और शेप में एक जैसे हो और उसके फंक्शन एक जैसे हो, तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जैसे बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, सेम उसी तरह बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेन। तो देखिए हम, तो मैनी टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेन। एग्जाम्पल की बात कर लें तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गेन। ऑर्गेन्स मीन्स जैसे कि हमारा हार्ट है, वो भी एक सेल से बना होता है। एक सेल बहुत सारे सेल के साथ कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गेन बनाते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स, लीवर, स्टमक, यानी ये सारे हमारे ऑर्गेन हैं जो कि टिश्यू के कंबाइन होने से बनते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मेनी ऑर्गेन्स कंबाइन टुगेदर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टू फॉर्म अ सिस्टम। तो हमारे बहुत सारे ऑर्गेन क्या होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंबाइन करके बनाते हैं क्या, सिस्टम। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक हमारा सिस्टम है, तो उसके अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गेन आएंगे। तो देखिए हमारा ऑर्गेन क्या क्या आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा आ रहा है माउथ, जो कि एक ऑर्गेन है, एसोफेगस एक ऑर्गेन है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गेन है जो कि आपस में मिल के, ये चाहे डायरेक्ट मिले या इनडायरेक्टली मिले, आपस में मिल के बनाते हैं सिस्टम। तो इसी तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। सो बहुत सारे सिस्टम है। अगला पॉइंट है हमारा देयर आर मेनी सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी विच मेंटेन द होम्योस्टैसिस ऑफ द बॉडी। क्योंकि हमारे बॉडी में जितने सारे सिस्टम है, सभी सिस्टम का जो फंक्शन है वो अलग अलग है। तो हमारी बॉडी के होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे सारे सिस्टम को क्या होता है, एक वे में, एक मेंटेन तरीके से क्या होता है, फंक्शन करना होता है, ताकि हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस मेंटेन रहे। आगे है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो हम देखें कि सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो मेनली हमारे सेल में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला आ जाता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा आ जाता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा आ जाता है हमारा न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनिल्स आते हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इन सभी ऑर्गेनिल्स को हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, ओके। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो बना होता है प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड का, और ये काम करता है एज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का। मतलब ये हर एक चीज़ों को अपने अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने नहीं देता है, ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही
इधर से उधर आने जाने देता है, जैसे कि हमारा H2O हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया। फॉस्फोलिपिड पार्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी हमारी सेल मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड वाली पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट हमारा आ जाता है हेड, दूसरा आता है टेल। ओके, तो हेड और टेल क्या है, तो ये है हमारा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये है हमारा हेड। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये होता है हमारा टेल। अब ये हेड और टेल का क्या काम है, तो हेड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जिस वजह से क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है। ये वाटर की तरफ हमारा हेड वाला पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड का, और टेल वाला पार्ट जो है वो हेड का जस्ट अपोजिट है। इसलिए क्या होता है कि टेल पे जो है कोई चार्ज नहीं होता है। ये हमारे हेड का जस्ट अपोजिट है, मतलब अगर हमारा हेड यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है तो हमारा टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक हो जाता है, यानी ये वाटर से दूर रहता है। तो यहाँ देखिए हम फॉस्फोलिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ये है हमारा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। ये पार्ट है हमारा हेड जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, ये वाटर की तरफ होता है। अगला है हमारा टेल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर के जस्ट अपोजिट होता है हमारा फॉस्फोलिपिड का टेल वाला पार्ट। आगे है हमारा फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है। तो पहला फंक्शन है हमारा प्रोवाइड रेगुलर शेप टू द सेल, ये सेल को बाहर से कवर करता है और जिस वजह से सेल को क्या है, एक रेगुलर शेप देता है। अगला पॉइंट है हमारा एक्ट एज अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी ये सर्टेन सब्सटेंस को ही पास करने का अलाउ देता है, जैसे कि हमारा H2O हो गया, CO2 हो गया और O2 हो गया। आगे पॉइंट है हमारा प्रोटेक्ट द सेलुलर ऑर्गेन, सेल मेम्ब्रेन जो है सेल के अंदर जितने सारे ऑर्गेनिल्स हैं या फिर सेलुलर ऑर्गेन है उसे प्रोटेक्ट करता है बाहरी इन्वायरमेंट से। अगला पॉइंट है हमारा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, यानी हमारी सेल मेम्ब्रेन ही है जो कि फूड से न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ऑब्जर्व करके सेल को देता है। अगला पॉइंट है हमारा कीप द साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड, यानी सेल की जो साइटोप्लाज्म है, सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसे क्या करती है, अपने अंदर बंद करके रखती है। सेल के बाद हमारा अगला स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, जो कि डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इन द ईयर ऑफ 1831। अगला पॉइंट है हमारा न्यूक्लियस इज फाउंड इन ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी केंद्रक जो है हमारे शरीर के हर एक सेल में पाया जाता है। बस कुछ एक्सेप्शन है जिसके सेल में कि हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो वो हमारा आ जाता है मैच्योर आरबीसी। ठीक है, ये इमेच्योर नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो मैच्योर आरबीसी होगा और साथ में प्लेटलेट्स हो गया। तो ये दोनों सेल ऐसे सेल हैं जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेन इज न्यूक्लियस, यानी हमारी जो सेल है, सेल में सबसे बड़ा अगर सेलुलर ऑर्गेन कोई है तो वो है हमारा न्यूक्लियस। मेनली फाउंड इन द मिडल ऑफ द सेल, यानी हमारा जो न्यूक्लियस है मेनली सेल के मिडल में ही पाया जाता है। आगे हम देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा क्या है, तो न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जैसे हमारी सेल सराउंडिंग होती है एक मेम्ब्रेन से जो कि है हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेम उसी तरह से हमारी न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से सराउंडिंग होती है, यानी चारों तरफ से घिरी हुई होती है, और वही मेम्ब्रेन हमारा कहला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी हमारी न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग लेयर यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियोलस होता है और दूसरा है हमारा क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियोलस क्या है, तो इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द न्यूक्लियस। तो हमारी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है उसके बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, छोटे साइज का होता है जो कि है न्यूक्लियोलस। अगला स्ट्रक्चर है हमारा क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी ये धागे की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, यानी हमारा जो क्रोमैटिन है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर फ्लूइड, और ये जो न्यूक्लियर फ्लूइड है हमारा उसके इनसाइड पाया जाता है क्या, हमारा ये क्रोमैटिन। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमैटिन थिकन्स, यानी जब हमारा सेल डिवीजन का टाइम होता है तो ये जो क्रोमैटिन है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है, जब ये थिक हो जाता है, थिक होकर क्या बनाता है, ये क्रोमोसोम बनाता है। ओके,